ओरियन फंडेड के हम लोग सारे के सारे हिडन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही ओरियन फंडेड ने एक इवेंट लॉन्च किया था जहां पर वो सभी यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट प्रोवाइड कर रहे थे। ये चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था और मैंने भी बताया था कि किस तरीके से मैंने खुद ने $10,000 का अकाउंट यहाँ पर क्लेम किया। तो इस तरीके से बहुत सारी प्लेटफॉर्म ऑफर्स लाती रहती हैं। कुछ में अच्छे खासे डिस्काउंट चलते हैं, कुछ में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट क्लेम कर सकते हैं। ऐसे मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हो रखे हो तो जाके ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे मैं ओरियन फंडेड की बात कर ली जाए तो ओरियन फंडेड कोई ऐसी वैसी प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ट्रस्ट पायलट पे एक बार रेटिंग दिखाना चाहूंगा ओरियन फंडेड का। तो अगर आप यहाँ पे ट्रस्ट पायलट पे चलोगे, ओरियन फंडेड की रेटिंग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 2000 रिव्यूज के साथ 4.5 की रेटिंग। काफी लोग अच्छी खासी रेटिंग यहाँ पे 4.5 की रेटिंग दे रखे हैं। तो ये चीजें हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे 1 स्टार की भी रेटिंग प्रोवाइड कर रखा है, कुछ लोगों ने यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग दे रखा है। ओवरऑल प्लेटफॉर्म की बात कर ली जाए तो प्लेटफॉर्म काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए सारे के सारे हिडन रूल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दो मॉडल ये ऑफर करते हैं। पहला मॉडल ये ऑफर करते हैं क्लासिक, दूसरा ऑफर करते हैं पे आफ्टर यू पास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिक बात करने वाले हैं। पे आफ्टर यू पास अगर आपको देखना है वो आप लोगों को मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लासिक के अंदर भी आज के दिन हम लोग जो बात करने वाले हैं ओरियन सेलेक्ट, जो कि 3 स्टेप एवोल्यूशन अकाउंट रहने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका ओरियन स्टैंडर्ड या फिर ओरियन जीरो का अकाउंट है तो ये भी आप लोगों को मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन अकाउंट्स के हिडन रूल्स के बारे में जान सकते हैं। आज के दिन हम लोग ओरियन सेलेक्ट के हर एक हिडन रूल्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे चलेंगे तो $5,000 का अकाउंट जो आप लोगों को यहाँ पे 3 स्टेप एवोल्यूशन में मिल रहा है वो $30 के साथ ही मिल रहा है। वहीं पे $10,000 का अकाउंट $45, $25,000 का अकाउंट $90, $50,000 का अकाउंट $150, $100,000 का अकाउंट $205 और $200,000 का अकाउंट $370 में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर प्राइसिंग की बात कर ली जाए, ओवरऑल अगर मैं प्राइसिंग की बात कर लूं तो प्राइसिंग कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे मॉडरेट ही देखने को मिल रहा है। ना ही मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा महंगा है, ना ही मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा सस्ता है। जैसी प्रोफॉर्म अच्छी प्रोफॉर्म्स चार्ज करती हैं प्राइसिंग, सेम वही प्राइसिंग आपको देखने को मिल रहा है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त ये बोल भी रहे हैं कि भाई आप 2 अकाउंट परचेज करो, 3 अकाउंट्स हम आपको दे देंगे। लेकिन इसके पीछे भी कुछ हिडन रूल्स रहेंगे, वो हिडन रूल्स जान लीजिएगा, वो तभी आप परचेज करिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट टारगेट क्या रहने वाला है। प्रॉफिट टारगेट की बात कर ली जाए तो 5% आपको फेज 1 में कंप्लीट करना है, फेज 2 में भी 5% कंप्लीट करना है, फेज 3 में भी 5% कंप्लीट करना है। अभी देखिए 3 स्टेप एवोल्यूशन बहुत लोग सुन के डर जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि तीनों में अगर आप देखोगे तो केवल और केवल 15% ही प्रॉफिट बनाना है। बहुत सारी प्रॉफर्म क्या करती है, फेज 1 में आपको 8% दे देती है और फेज 2 में आपको 6% या फिर 5% दे देता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यही आपको मिला के टोटल कितना परसेंट हो जाता है, 14% हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि भाई ये जो 14% आपको 2 फेज में मिल रहा है, इससे अच्छा यही है कि भाई ये अकाउंट्स ज्यादा चीप मिल रहे हैं और तीनों में 5-5-5% अकाउंट में बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग चलेंगे थोड़ा सा हिडन रूल्स भी जानने की कोशिश करेंगे। डेली लॉस की बात कर ली जाए तो सामने से जो बता रहे हैं वो आप लोगों को 5% देखने को मिल रहा है। मैक्स लॉस की बात कर ली जाए तो मैक्स लॉस भी आप लोगों को यहाँ पे 5% ही देखने को मिलता है। बहुत सारी प्रोफॉर्म 10% का मैक्स लॉस देती हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को केवल और केवल 5% का ही मैक्स लॉस देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग पीरियड की बात कर ली जाए तो अनलिमिटेड रहने वाला है और रिवॉर्ड की बात कर ली जाए तो 80% आप लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे पोजीशन साइज कैलकुलेटर, जर्नलिंग, अकाउंट डैशबोर्ड, ओरियन फंडेड टीवी जो कि हर वक्त लाइव करते रहते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके हिडन रूल्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हिडन रूल आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन आई ट्रेड द न्यूज, यहाँ पर क्या मैं न्यूज ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि भाई न्यूज ट्रेडिंग में आप किस अकाउंट में नहीं कर सकते, किस अकाउंट में कर सकते हैं। तो हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, ओरियन सेलेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओरियन सेलेक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नोवा स्टैंडर्ड सेलेक्ट,
यानी कि आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं 2 मिनट रिस्ट्रिक्शंस विंडो बिफोर एंड आफ्टर एनी हाई इंपैक्ट इवेंट, नो ओपन क्लोजेस मॉडिफिकेशन और स्टॉप ऑर्डर्स ड्यूरिंग दिस विंडो। यानी कि आप सीधा समझ लीजिएगा कि जो भी न्यूज आने वाली है 2 मिनट न्यूज आने के पहले और 2 मिनट न्यूज आने के बाद तक आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो न्यूज ट्रेडिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हाँ, आपने अगर स्विंग ट्रेड ले रखा है, पहले से ट्रेड ले रखा है, 2-3 घंटे पहले ट्रेड ले रखा है, न्यूज के दौरान एसएलटीपी हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोई भी ट्रेड ओपन नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते, ना ही कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ना ही कोई स्टॉप ऑर्डर्स यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, आप लोगों को यहाँ पे समझ में ये चीज आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पे ड्यूरिंग एवोल्यूशन नो टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस, वहीं पे ये बात है फंडेड में। जब आप एवोल्यूशन में रहेंगे तो वहां पे ड्यूरिंग ऑल एवोल्यूशन फेजेस अक्रॉस एवरी ओरियन प्रोग्राम देयर आर नो टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडिंग अराउंड हाई इंपैक्ट न्यूज, यू कैन ओपन क्लोज मॉडिफाई ट्रेड्स फ्रीली अराउंड शेड्यूल इवेंट्स व्हाइल यू आर इन एवोल्यूशन। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप एवोल्यूशन में ट्रेड कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फंडेड हो जाते हो उसके बाद आपको 2 मिनट का इनका रूल, ये चीज ध्यान रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट रूल की तरफ इन्होंने कुछ बता रखा है कि कुछ कुछ ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले 3 एरियाज द रूल कवर। Orion rules are designed to reflect what legitimate trading actually looks like, strategies that demonstrate real skill and could be replicated on live account. The goal is to make sure the evolution measures what is supposed to measure. इनका कहने का क्या मतलब है कि मान लो आप कोई ट्रेडिंग के लिए कोई अकाउंट परचेज करते हो और उस अकाउंट में परचेज करने के बाद आप चैलेंज अकाउंट में ट्रेड करते हो। जिस तरीके से आपने चैलेंज अकाउंट में जिस स्ट्रेटेजी को यूज करके चैलेंज अकाउंट को ट्रेड करके पास किया है, सेम उसी स्ट्रेटेजी को यूज करके आप लोगों को फंडेड में ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपने चैलेंज में कुछ और स्ट्रेटेजी यूज की है और फंडेड में जाके कोई और स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो ये इनके रूल को वायलेट कर देगा और यहाँ पे रिस्क पैरामीटर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो आप लोगों को पे आउट देने से पहले आपसे एक इंटरव्यू प्लान करे और उस इंटरव्यू में वो आपसे स्ट्रेटेजी जानेंगे कि भाई चैलेंज में स्ट्रेटेजी क्या था और जब आप फंडेड हो गए हो तब कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करके आपने ट्रेड प्लान किया है। फिर यहाँ पे 3 एरियाज बात किया है। प्लेटफॉर्म इंटीग्रिटी प्रैक्टिसेस दैट एक्सप्लॉइट द सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, प्राइस एरर, डाटा फीड्स एडवांटेजेस, लेटेंसी गैप्स, यानी कि कोई एरर्स आ जाता है या फिर प्राइस में कुछ एरर आता है, डाटा फीड में कुछ डिले आ जाता है, इन सबको भी यूज करके अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं अकाउंट रिस्क पे जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जेन्युइन रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड यूज कर देते हैं, यानी कि मान लो $100 का लॉस ले रहे हैं, $50 की प्रॉफिट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड यूज करोगे तो वो जेन्युइन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को ध्यान रखना है 1:1, 1:2, 1:3। इस तरीके से आप लोगों को जेन्युइन रिस्क मैनेजमेंट करके आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजीज नीड टू रिफ्लेक्ट हाउ ए रीजनेबल ट्रेडर्स मैनेज रिस्क ऑन ए रियल अकाउंट, नॉट पैडर डिजाइन टू गेम मैट्रिक्स। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। पर्सनल योर मतलब पर्सनल यूज, आप जो भी अकाउंट परचेज करेंगे आप अपने पर्सनल यूज के लिए ही ट्रेड करेंगे। मतलब कि कोई आप चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अकाउंट परचेज किया और किसी अपने दोस्त को दे दिया कि लो भाई आप ट्रेड करो। अगर ऐसा करते हो तो ये इनके रूल का वॉयलेशन हो जाएगा, यानी कि आप खुद ब खुद यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे एनी स्ट्रेटेजीज नॉट लिस्टेड इन फॉरबिडन ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, ये सब अलाउड है। अभी देखिए फॉरबिडन ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो लिस्टेड है जो आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो मैं फॉरबिडन ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आ चुका हूं। यहाँ पे एक्सप्लॉइट प्लेटफॉर्म एरर्स, ये तो प्लेटफॉर्म एरर्स में आता है, जैसे कि कुछ प्राइस डिले वगैरह होता है, यहाँ पे यूज करते हो वो चीज नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेट मैनिपुलेटिव ट्रेड्स, परफॉर्म ट्रेड्स अलोन और विथ अदर्स इंक्लूडिंग अक्रॉस कनेक्टेड अकाउंट्स और अकाउंट्स हेल्ड विथ अदर प्रोवाइडर्स फॉर मैनिपुलेटिंग purposes such as simultaneously holding opposite positions across different accounts, holding opposing position with a single account is permitted। यानी इनका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट मैनिपुलेटिव ट्रेड्स, यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते कि मान लो आपके पास दो अलग अलग अकाउंट है ओरियन फंडेड का। अगर दो अलग अलग अकाउंट है, एक में आपने बाई ट्रेड डाल दिया, दूसरे में आपने सेल ट्रेड डाल दिया,
तो ये चीज नहीं कर सकते ओरियन फंडेड पे, इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे बता रखा है। वहीं पे अगर आपका सिंगल अकाउंट है, सिंगल अकाउंट में आप ये चीज कर सकते हो, ये परमिटेड है, ये हेजिंग के अंदर आता है, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो बोल रहा है, ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ओरियन टर्म्स एंड कंडीशन, इन कॉन्फ्लिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यू यूज, मतलब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो बता रहा है उसी को यूज करना है। यूज एब्सेसिव सॉफ्टवेयर, यूज एंड सॉफ्टवेयर एआई अल्ट्रा हाई स्पीड टूल्स, ये उनके लिए है जो कि यहाँ पर एल्गो से ट्रेड करते हैं। वहीं पे जो अगला इंपॉर्टेंट रूल है वो है गैप ट्रेड। अब देखिए गैप ट्रेड बहुत सारी प्रॉफर्म ये रूल लगाती है, बहुत सारी प्रॉफर्म ये रूल नहीं लगाती है। तो गैप ट्रेड के अंदर आप लोगों को ये रूल बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अभी अपने इंडिया में क्या होता है कि मार्केट क्लोज होता है, अभी समर टाइम में मार्केट नियर अबाउट 230 पे क्लोज होता है, और वहीं पे मार्केट ओपनिंग की टाइम कर ली जाए तो 330 पे मार्केट ओपन होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए जब मार्केट 230 पे क्लोज होने जाता है और जब 330 पे ओपन होने जाता है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ओपन ट्रेड्स स्पेसिफिकली टू एक्सप्लॉइट प्राइस गैप्स इन आइदर फॉलोइंग सिचुएशन, व्हेन मेजर ग्लोबल न्यूज, माइक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स और अर्निंग रिलीजेस और शेड्यूल दैट में अफेक्ट द रिलेवेंट मार्केट। यानी कि सिंपल सा पहला चीज तो ये है कि भाई जो भी ग्लोबल न्यूज है, ये चलो मैं बाद में समझाता हूं, पहले ये जो मैंने लिखा है इसको मैं समझा देता हूं। 230 पे मार्केट क्लोज होता है, 330 पे मार्केट ओपन होता है, विद इन 2 आवर्स ऑफ रिलेवेंट मार्केट क्लोजिंग फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। यानी कि आप समझ लीजिएगा कि 230 पे, यानी कि 2 घंटे पहले ये मार्केट, मान लो 230 है तो 130, 1230, रात में 12:30 के बाद आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पे पंच नहीं करना है। ये 2 घंटे के दौरान अगर आपने कोई भी ट्रेड पंच किया तो वो गैप ट्रेड के अंदर आएगा, और वो चीज बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ 330 पे मार्केट ओपन होता है, यानी 430, 530, 530 से पहले आपको कोई भी ट्रेड पंच नहीं करना है। 530 के पहले अगर आप कोई ट्रेड पंच कर देते हो तो ये चीज ध्यान रखना, 2 आवर का इन्होंने गैप दे रखा है, 2 आवर तक ना ही आप लोगों को कोई ट्रेड लेना है, ना ही आपको एसएलटीपी हिट करवाना है। इस दौरान अगर आप ये चीज करवाते हो तो यहाँ पे इनके रूल को वायलेट कर देते हो। तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई 2 घंटे का गैप रखना है मार्केट क्लोज होने के पहले और मार्केट ओपन होने के बाद। अब वहीं पे अब जो पहले मैं बता रहा था, व्हेन मेजर ग्लोबल न्यूज, माइक्रो इकोनॉमिक्स इवेंट्स एंड अर्निंग रिलीजेस आर शेड्यूल दैट में अफेक्ट द रिलेवेंट मार्केट, यानी कि मान लो आप कोई ट्रेड ओपन करते हो और वहां पर ग्लोबल न्यूज आता है या माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, यही टारगेट करके कि भाई चलो न्यूज आ रहा है। सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया कि भाई न्यूज आप नहीं ट्रेड कर सकते 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद। लेकिन मान लो कि सिर्फ आप न्यूज को टारगेट करके ही ट्रेड कर रहे हो, अपना हर ट्रेड डाल रहे हो 5 मिनट पहले, न्यूज आने के 5 मिनट पहले आप न्यूज डाल रहे हो, न्यूज आने के 5 मिनट पहले आप ट्रेड डाल रहे हो। अगर आप बार बार ये चीज करोगे तो ये अगर इनका सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है ऐसा कि भाई सिर्फ आप न्यूज को ही ट्रेड करना चाह रहे हो, तो वो चीज गैप ट्रेड के अंदर आ जाएगा, और गैप ट्रेड ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, ये चीज समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं, ट्रेड इन वेज दैट कांट बी रेप्लिकेट ऑन लाइव अकाउंट, दिस इंक्लूड्स ओवर लेवरेजिंग, ओवर एक्सपोजर, वन साइडेड बेट्स एंड अकाउंट रोलिंग। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि मान लीजिए ट्रेड इन वेज दैट कांट बी रेप्लिकेटेड ऑन लाइव अकाउंट, दिस इंक्लूड्स, यहाँ पे ये चीज समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आप फंडेड में जो भी लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे थे, जितना रिस्क यूज कर रहे थे फंडेड में, सेम वही रिस्क यूज करके आप लोगों को यहां पर भी ट्रेड करना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ओवर लेवरेज नहीं कर सकते। यानी कि जैसे मान लीजिए 1:100 का लेवरेज दे रखा है, अभी यहाँ पे देखिए लेवरेज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रूल होता है, मैं आपको बता देता हूं। कोई भी प्रॉफर्म आप ट्रेड कर रहे हो, आपको जितना भी लेवरेज मिल रहा है, 1:100 बहुत सारी प्रॉफर्म देती है, 1:50 देती है बहुत सारी प्रॉफर्म, कुछ प्रॉफर्म 1:30 का लेवरेज देती है। तो यहां पर जो भी आपका लेवरेज है, ये लेवरेज आपको देख लेना है सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, चैट जीपीटी पे उसको बोलना है कि भाई देखो मेरा $10,000 का अकाउंट है या फिर $50,000 का अकाउंट है, जितने भी डॉलर का आपका अकाउंट है वो बता देना है चैट जीपीटी को, भाई मेरा $10,000 का अकाउंट है और मुझे 1:30 का लेवरेज या फिर 1:100 का लेवरेज मिला है। ये बताओ मैं गोल्ड के अंदर, मैं गोल्ड ट्रेड करता हूं, गोल्ड के अंदर मैं मैक्सिमम लॉट कितने ओपन कर सकता हूं। चैट जीपीटी बता देगा कि भाई आप मान लो 0.2 लॉट बता दिया चैट जीपीटी ने। अगर आपने गलती से भी 0.2 लॉट से ज्यादा का ट्रेड ओपन कर दिया,
तो ये चीज ध्यान रखना। फिर ओवर लेवरेजिंग हो जाएगी, ओवर लेवरेजिंग हो जाएगी तो अकाउंट रिस्क पे चला जाएगा, फिर आपको पे आउट नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने वही चीजें यहाँ पे क्लियर कर रखा है। ओवरलोड द सर्वर विथ ऑटोमेशन, मतलब मान लीजिए कोई रोबोट्स या बॉट्स कुछ भी यूज करते हो आप, और वहां पे सर्वर को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर देते हो, तो वो चीज बिल्कुल भी, ईएस एंड रोबोट्स दैट जनरेट मोर देन 2000 सर्वर रिक्वेस्ट पर डे, ऑर्डर्स ओपन मॉडिफिकेशन आर क्लोज आर नॉट परमिटेड, ये उनके लिए है जो एल्गो ट्रेड करते हैं। तो ये चीज समझ लीजिएगा। सर्कुमेवेंट सर्कुमेंट सॉरी गाइस पढ़ना नहीं आ रहा। द बेस्ट डे रूल, स्ट्रेटेजीज दैट आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अक्रॉस मल्टीपल डेज विदाउट proportionally distributing market risk, that artificially distribute profit across multiple days। मतलब यहां पे बोल रहे हैं वो स्ट्रेटेजी जो प्रॉफिट को आपको मल्टीपल डेज प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट रिस्क, ये पढ़ ले, समझ लेना, मुझे नहीं समझ में आ रहा, सॉरी गाइज मेरी इतनी भी तगड़ी इंग्लिश नहीं है। स्ट्रेटेजीज दैट आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, मतलब वो स्ट्रेटेजी जो आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है प्रॉफिट को मल्टीपल डेज के लिए विदाउट प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्केट रिस्क। पता नहीं ये मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट रूल है, तो ये चीज इन्होंने बता रखा है। फिर यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट रूल्स बता रखा है। योर ट्रेडिंग नीड्स टू रिफ्लेक्ट हाउ रीजनेबल पर्सन वुड मैनेज रिस्क ऑन ए रियल अकाउंट। द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड स्टैंडर्ड मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। ओपनिंग पोजीशन साइजेस दैट आर सब्सटेंशियली लार्जर देन योर अदर ट्रेड्स, यानी कि आप समझ लीजिएगा, मान लो आप रिस्क मैनेजमेंट रूल्स इन्होंने बता रखा है, आप कोई एक ऐसी पोजीशन ओपन करते हो दैट सब्सटेंशियली लार्जर देन योर अदर ट्रेड्स। मान लो आप कोई एक ऐसी पोजीशन ओपन करते हो जो पोजीशन में जो प्रीवियस ट्रेड्स है उससे ज्यादा रिस्क कर देते हो, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहने वाला है। ओपनिंग सब्सटेंशियली मोर और फीवर पोजीशन देन योर नॉर्मल पैटर्न, मतलब जो नॉर्मल पैटर्न है, आप मान लो कि 0.1 लॉट से गोल्ड ट्रेड कर रहे हो या 0.01 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, उसी नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करना। ऐसा मत करना कि भाई यहाँ कि चलो ठीक है आज के दिन बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी से ट्रेड ले लेते हैं। रिपीटेडली इंक्रीजिंग रिस्क पर ट्रेड इन वेज दैट बिल्ड क्यूमुलेटिव एक्सपोजर इन ए सिंगल सिंबल और करेक्टेड सिंबल्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि भाई देखो जो रिस्क पर ट्रेड आप ले रहे हो, जैसे मान लो हर ट्रेड में आप $100 का रिस्क ले रहे हो, $50 का रिस्क ले रहे हो, वो चीज आप ऐसे ही फॉलो करते रहना। ऐसा मत करना कि सारा का सारा एक्सपोजर अगर आप एक सिंगल सिंबल में बहुत ज्यादा हाई रिस्क ले लेते हो, तो वहां पर भी रिस्क मैनेजमेंट रूल आप यहाँ पे इनका ब्रीच कर सकते हो। पर्सनल यूज रूल्स यहाँ पे देखेंगे, यू मस्ट नॉट अलाउ एनी थर्ड पार्टी टू एक्सेस और ट्रेड योर अकाउंट, मतलब कोई थर्ड पार्टी आपका अकाउंट को ट्रेड नहीं कर सकता। इफ यू नॉट एक्सेस टू ट्रेड अनदर पर्सन्स ओरियन फंडेड अकाउंट ऑन देयर बिहाफ, मतलब आप कोई किसी और को नहीं दे सकते। यू आर लीगली एंटिटी एक्सेस इन लिमिटेड टू मेंबर्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट ओनली, मतलब आप ही सिर्फ हो जो अकाउंट परचेज कर रहे हो और आप ही सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हो। तो व्हाट हैपेंस इफ रूल इज ब्रीच, अगर इनमें से कोई भी रूल ब्रीच होता है तो उस वक्त क्या होगा। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ओरियन में रिमूव ट्रेड्स फ्रॉम योर हिस्ट्री, रिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म एक्सेस, डिस्क्वालीफाई द एवोल्यूशन, फॉरफिट एनी पेंडिंग रिवॉर्ड्स और टर्मिनेट ऑल एक्टिव एग्रीमेंट्स, मतलब इनका जो भी मर्जी आएगा वो चीज कर सकते हैं, अकाउंट उड़ा सकते हैं, आपके जो भी ट्रेड ले रखा है उसमें प्रॉफिट बना रखा है उसको हटा सकते हैं, और आपको प्लेटफॉर्म से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप कभी भी ओरियन फंडेड के अकाउंट को वापस नहीं कर सकते। एवोल्यूशन जो आपने पास कर रखा है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और फिर से बोल सकते हैं कि भाई एवोल्यूशन चलो ट्रेड करो। तो ये सब चीजें आप लोगों को रूल्स में यहाँ पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगला रूल आता है कि कैन आई होल्ड पोजीशंस ओवरनाइट। यहाँ पे बात करते हैं कि भाई बात कर रहे हैं, यस एवरी ओरियन प्रोग्राम्स अलाउड इट, बट यहाँ पे देखिएगा गैप ट्रेडिंग इज स्टिल नॉट अलाउड। Holding through a session is fine, but opening a trade specifically to capture a profit price gap around high impact news or at market open after a weekend holiday or trading halt is prohibited practice on every program। यहाँ पे सिंपली बता रखा है कि भाई हाँ आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना गैप ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मार्केट क्लोज होने के 2 घंटे पहले आपने कोई ट्रेड ले लिया और फिर ओवरनाइट होल्ड कर दिया, तो वो चीज गैप ट्रेडिंग में आ जाता है, बिल्कुल अलाउड नहीं है।
मार्केट ओपन, और मान लो कि आप फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने जा रही है और उसके बाद फ्राइडे को आपने मार्केट क्लोज होने के 2 घंटे पहले ट्रेड ले लिया, सैटरडे संडे होल्ड कर दिया और मंडे को वापस से जो गैप होता है उस गैप को बेनिफिट लेने के लिए आपने होल्ड किया था, तो ये चीज प्रोहिबिटेड है। तो ये चीज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यहां पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है। पोजीशन हेल्ड ओवरनाइट में इंकर स्वैप चार्जेस विच काउंट टुवर्ड्स योर डेली लॉस लिमिट ऑन दैट डे अप्लाइड। मतलब ये भी बोल रहे हैं कि भाई लिमिट भी लॉस कर सकते हो अगर स्वैप चार्जेस भी अप्लाई होंगे। तो पहली बात तो ये अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे होल्ड मत करना अगर आप यहाँ पे कर रहे हो। लेकिन अगर आपने 2 घंटे पहले ट्रेड ले रखा है और ओवरनाइट होल्ड कर रहे हो, जैसा इन्होंने बताया है ओवरनाइट या ओवर वीकेंड, तो वहां पे ध्यान रखना कि जो भी डिफरेंस आएगा मार्केट ओपन होगा, पोजीशन हेल्ड ओवरनाइट में इंकर स्वैप चार्जेस, यहाँ पे स्वैप चार्जेस आपके अच्छे खासे लगेंगे, विच काउंट टुवर्ड्स योर डेली लॉस लिमिट। तो वो अगर डेली लॉस लिमिट चार्जेस हिट होने के बाद डेली लॉस लिमिट हो जाता है तो आप लोगों के अकाउंट को इजिली है अकाउंट को उड़ा देंगे। तो ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा, ये रिस्क फैक्टर आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी, यहाँ पे देखेंगे यू मे विड्रॉ विद इन 14 डेज ऑफ परचेज without giving a reason. This applies only if you have not opened your first simulated trade. Once you place a trade, the service is considered used and withdrawal right no longer applies. यहाँ पे सिंपली बात करते हैं कि भाई ये रिफंड पॉलिसी भी देते हैं। मान लो आप इनका कोई अकाउंट परचेज करते हो, अकाउंट परचेज करने के बाद आप कोई भी ट्रेड नहीं लेते हो और 14 डेज तक आप कोई भी ट्रेड नहीं लेते हो, और 14 डेज के अंदर आपका मूड चेंज हो जाता है कि भाई चलो मुझे इनका ये जो अकाउंट लिया है मुझे नहीं लेना है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम आपके अकाउंट के पैसे रिफंड कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जो भी अकाउंट है वहां पर कोई भी आपका ट्रेड ओपन नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी ट्रेड ओपन कर दिया है तो सबसे पहले तो ये रिफंड नहीं करेंगे, और रिक्वेस्ट मस्ट बी सेंड टू इतना विद द 14 डे पीरियड। इफ एलिजिबल द प्रोग्राम फी इज रिफंडेबल विद इन 30 डेज यूजिंग ओरिजिनल पेमेंट मेथड। यहाँ पे सिंपली बता रहे हैं कि भाई 14 डेज के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड नहीं लेते हो तो वो आप इनके इस ईमेल पे मेल कर सकते हो 14 डेज के लिए अंदर, और वहां पर 30 डेज तक में आप लोगों के जो भी ओरिजिनल पेमेंट मेथड रहेगा उसमें आप लोगों का पैसा यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। फिर चार्ज बैक आर ट्रीटेड एज मटेरियल ब्रीच। इनिशियली चार्ज बैक और पेमेंट डिस्प्यूट विद valid legal ground is treated as a material breach of agreement. In such cases, Orion reserves the right to immediately suspend or terminate access to its service and to refuse any current or future use of the platform. तो यहाँ पे सिंपली वही बात कर रहे हैं कि भाई चाहे मतलब बार बार ऐसा करते हो तो ये डेफिनेटली आप लोगों को बैन कर सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात कर लीजिए, कैन आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई क्या तुम मल्टीपल अकाउंट्स ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, multiple programs order challenges active simultaneously under your single client section. Each order is independent agreement with its own rules. कैपिटल एलोकेशन लिमिट यहाँ पे बता रखा है कि भाई $400,000 से ज्यादा आप किसी भी टाइम नहीं ले सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आप मल्टीपल अकाउंट्स ले सकते हो, मल्टीपल अकाउंट्स लोगे लेकिन वो चीज $400,000 से नहीं इंक्रीज होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अलाउड क्या नहीं है, मल्टीपल क्लाइंट सेक्शन 1 पर पर्सन नो एक्सपेक्टेशन, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स मिलकर नहीं ले सकते। शेयरिंग योर अकाउंट लॉग इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं कर सकते। क्रॉस अकाउंट हेजिंग, मतलब मल्टीपल 2 अकाउंट है, एक में बाई कर दिया दूसरे में सेल कर दिया, वो भी नहीं कर सकते। परचेजिंग मैनी अकाउंट्स टू पास एन एवोल्यूशन बाई लक रेदर देन स्किल, मतलब बहुत सारे एवोल्यूशन ले रहे हो और एक ही में सारा रिस्क कर दे रहे हो, या तो बाई करके उड़ा दे रहे हो तुरंत या सेल करके उड़ा दे रहे हो, तो ये चीज मत करना, ये भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ट्रेडिंग ऑन द सेम डिवाइस एज अनदर ओरियन यूजर, मतलब भले ही आप सेम डिवाइस है लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आपके ही डिवाइस पे ट्रेड कर रहा है तो अगर इनको पता चलता है तो ये आपके अकाउंट को उड़ा देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। शेयर्ड पेमेंट मेथड्स और डिवाइस मस्ट बी डिस्क्लोज, यहाँ पे जो भी जिससे भी आप पेमेंट करेंगे वो आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, बहुत सारे यहाँ पे ये चीजें हिडन रूल्स आप लोगों को देखने को मिले। कोई बहुत ज्यादा हिडन रूल्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी प्रोफॉर्म अच्छी है। अगर आप लोगों को ओरियन फंडेड परचेज करना है तो आप लोग डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने ओरियन फंडेड का लिंक दे रखा है, वहां पे आप लोगों को एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारे रेफरल लिंक से परचेज करते हो। साथ ही साथ मुझे भी 8% का कमीशन मिलेगा आप लोग अगर हमारे रेफरल लिंक से परचेज करोगे, और उस कमीशन के बदले मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
कोई भी दिक्कत आती है ओरियन फंडेड में, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग हमारे रेफरल के नीचे रहोगे तो मैं आपकी क्वेरी इंस्टेंटली सॉल्व कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।